नमस्कार साथियों, टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा चार्ट लेकर आया हूं जिसे अगर आपने याद कर लिया तो प्रतिशत अध्याय से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यह वीडियो प्रतिशत अध्याय का पहला पार्ट होगी। इसके बाद आपको अन्य पार्ट भी देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं चार्ट। यदि आप प्रतिशत से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1/2 बराबर 50%। अर्थात अगर आपके सवाल में कहीं पर 50% लिखा हुआ है तो उसे हम बदल के क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में 33 सही 1/3% या फिर 33.33% लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। 1/4 को हम 25% और 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4। इसी प्रकार आपको ये चार्ट मैंने दिखाया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इस चार्ट को अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब हम प्रतिशत के सवाल करने बैठते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे प्रतिशत आ जाते हैं जिसे देखकर हम पहले से ही डर जाते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 16.66%। यदि आपको ये सवाल में दिखा तो आप इसको देख के डर जाएंगे, जबकि इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, 1/6। 14.28%, 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। 11.11% को क्या लिख सकते हैं, 1/9। 11 सही 1/9% को क्या लिख सकते हैं, 1/9। यहाँ आपको दिख रहा होगा 8.33%। इसे हम आसानी से किस रूप में बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में, और लिख सकते हैं 1/12। ऐसे ही बहुत से प्रतिशत जो आपके पेपर में आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, सभी आपको यहाँ पर मैंने लिख के दे दिए हैं। देखते हैं अगले चार्ट को। कुछ प्रतिशत और आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और कुछ दशमलव जिन्हें हमने भिन्न के रूप में आपको बताया है। जैसे 0.11 को क्या लिखते हैं हम, 1/9। 0.22 को 2/9। 0.33 को 3/9। इसी प्रकार ये 0.88 को क्या लिखते हैं, 8/9। यहाँ आप देखिए 66 सही 2/3%। इसे हम क्या लिखेंगे, 2/3। और यहाँ देखिए आप 37.5%। इसे हम क्या लिखेंगे, 3/8। 87.5%, 7/8। 28 सही 4/7%, 2/7। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चार्ट दिखाए हैं। यदि आपने ये दोनों चार्ट याद कर लिए तो प्रतिशत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आप उसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए इन्हीं पर आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। इसी चार्ट पर आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या का 25% 4000 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब इसके पहले हमने जो चार्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि 25% का अर्थ होता है 1/4। पहले चार्ट में हमने देखा था 25% जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो किसी संख्या को अगर हम x मान लें तो किसी संख्या अर्थात x का 1/4 कितना है, 4000 है। तो हमें वह संख्या बतानी है, अर्थात x का मान बताना है। 4 का पक्षांतर कर देंगे, सॉरी यहाँ 4000 है, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16000। तो वह संख्या क्या होगी, 16000 होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है
किसी संख्या का 11 सही 1/9% 1500 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब अगर आपको याद है कि 11 सही 1/9% को क्या लिख सकते हैं हम, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं 11 सही 1/9%, इसको हम लिख सकते हैं 1/9। यदि आप इसको बदलने बैठ जाएंगे कि 11 सही 1/9% को 1/9 कैसे बनाया है, तो यहाँ देख लेते हैं रफ में। 11 का गुणा 9 में करेंगे, 11 9 का गुणा होगा 99, उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100/9 प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100, तो ये 9 गुणित 100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। इस प्रकार से हम इसको बदल कर क्या लिख लेते हैं 1/9। लेकिन अगर आप इसको पेपर में बदलने के लिए बैठ जाएंगे तो आपके समय का हो जाएगा नुकसान। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि 11 सही 1/9 किसके बराबर होता है 1/9 के। तो किसी संख्या को मान लेते हैं x का 1/9 किसके बराबर है 1500 के बराबर है। तो हमें x का मान बताना है, 9 का हम कर देंगे पक्षांतर, 15 और 9 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 2 0, आंसर हो जाएगा आपका 13,500। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत दिया है 26.66%। इसको भिन्न में हम कैसे बदल सकते हैं 26.66%। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 20 + 6.66, 20% और 6.66%। 20% को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/5 और 6.66% को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/15। इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, दोनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 15 और यहाँ 5 यहाँ पर आएगा 1, 5 से भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। यहाँ पर ऊपर है 1, 15 से 15 में भाग देंगे 1 बार। यहाँ पर भिन्नों का जोड़ना हो गया, एलसीएम लेके हमने इसको जोड़ दिया है और यहाँ पर हो जाएगा ये 4/15। तो 26.66% को हम क्या लिख सकते हैं 4/15। किसी संख्या का, तो x का 26.66% अर्थात 4/15 जो कि कितना है 2400 है। तो x बराबर 2400, पक्षांतर हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। 4 से 2400 को हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा 600 बार। 15 का और 600 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9000। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9000। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे कि 26.66%, इसे हम लिख सकते हैं 20% + 6.66%। 20% को भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/5, 6.66% को लिखते हैं 1/15। दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हो गया 4/15, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/15। और फिर आसानी से हमने इसे क्या दिया है सॉल्व। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह प्रतिशत चैप्टर से संबंधित पहला पार्ट था। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे पार्ट मैं लेकर आऊँगा जिसमें हम प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे और प्रतिशत के क्वेश्चनों को अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है तो जो चार्ट मैंने आपको पहले बताए थे उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उन चार्ट को आप लिख लें और उनको आप याद कर लें। धन्यवाद।